भारतीय जनता पार्टी साथियों इस आरक्षण को और संविधान को दोनों को खत्म करना चाहती है। इसलिए आज इस आंदोलन की आवश्यकता पड़ी। और एक बात कहूं, जब हमने विरोध किया शब्द तो वापस ले लिए, पर आज मैं आपको बताऊंगा कि आरक्षण खत्म कर चुके हैं 40%। मुझे नहीं लगता किसी को मालूम भी है इस देश में। इस मंच पर जो बैठे उन्हें भी नहीं, शायद जो मेरे सामने बैठे उन्हें भी नहीं। इसीलिए अलख जगाने की जरूरत है। आपका भाई की ये जिम्मेवारी। लड़ाई केवल भारत को स्वाधीनता दिलाने की भी नहीं थी, ये लड़ाई रूढ़िवादिता को तोड़ने की थी। ये लड़ाई रंग भेद को तोड़ने की थी। ये लड़ाई जात पात को तोड़ने की थी। वो रंग भेद और वो जात पात जो दुर्भाग्य से हमारे समाज में सदियों से चले आया था। जिस भेदभाव के चलते लक्ष्मी और रणदीप एक दूसरे को छूने से कतराते थे, साथ खड़े होना तो दूर की बात है। जिस भेदभाव के चलते सतवीर भाना और रणदीप शायद एक कुएं का पानी नहीं पी सकते थे, जिस भेदभाव के चलते हम एक मंच पर खड़े नहीं हो सकते। सोचिए आपके पूर्वजों ने किस तरह का भेदभाव सहा होगा। संविधान में आरक्षण क्यों दिया गया? कई मेरे साथी मुझसे पूछते हैं, सामान्य वर्गों को, आपने आरक्षण क्यों दिया था? कांग्रेस पार्टी ने इसलिए दिया था कि असमान लोग समान नहीं हो सकते। मेरा कद 6 फुट है, मेरे भाई का कद 5 फुट 6 या 7 इंच है। क्या हम दोनों का कद बराबर हो सकता? आपका कद 6 फुट 2 इंच है, मेरा 6 है, आप मुझसे 2 इंच बड़े, मेरा और आपका कद बराबर हो सकता है? ये इसी प्रकार की चीज थी। अगर आपके बेटे में और मेरे बच्चे में अंतर होगा तो मुझे आपके बच्चे को 2 पड़िए दूध ज्यादा देना पड़ेगा, तभी वो बराबर मुकाबला कर पाएंगे। खड़ी बोली में बोलूं तो इस संविधान का जीवंत मतलब ये है, और हम आज भी इस मतलब में विश्वास करते हैं, क्योंकि समय बदल गया, भेदभाव नहीं बदला। और जब तक एक दलित का बेटा या बेटी भी, क्या कहते थे बाबा साहब, भूखे रहो, एक वक्त कम रोटी खाओ, पर बच्चे को पढ़ाओ। शिक्षित बनो, सबल बनो, संघर्ष करो। और क्या कहते हैं आज के हुक्मरान? मैं ये दूंगा आपको, कुछ लिखकर लाया हूं, आपको पता है कि मेरा ये मानना है, और कुछ चीजें मैंने बाबा साहब को पढ़ा है। तो मैं आज आपको आज ये एक छोटी सी 5-6 पन्नों की किताब दूंगा जो बताएगी कि संविधान बचाओ गरीब बचाओ की जरूरत क्यों है। मैं लिख कर लाया हूं। जो आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं, जो मनुस्मृति को दोबारा लागू करना चाहते हैं, ताकि मुझमें ये इतने फ्लाईओवर बनाती है सरकार, 10 करोड़ रुपए में एक फ्लाईओवर और बन जाएगा, नीचे मंदिर भी रह जाएगा, ऊपर से ट्रैफिक भी चला जाएगा। हमने नहीं किया, कैथल में नहीं कर रखा मैंने, कई जगह किसी की दुकान तोड़ी थी, खंबे खड़े करो, ऊपर से निकाल दो। आखिर में कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा मेरे भाइयों, और सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि यह मंदिर को दोबारा बनाने की इजाजत दी जाए, तब दोबारा मंदिर बना। परंतु वो पुराना मंदिर तो नहीं रहा ना, वो तो तोड़ दिया हमने। ये वो लोग हैं जिसकी इस मन से चर्चा की गई। राजीव गांधी जी ने गरीब पर कोई अत्याचार ना कर दे, इसलिए SC/ST अत्याचार निरोधक कानून बनाया। वो हमारे लिए ढाल है, हमारे लिए एक हथियार है। कोई आदमी अत्याचार करने से पहले सोचता है, उस पर कानून लग जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। एक झटके के साथ याद करिए, वो कानून खत्म करवा दिया। जिस जज साहब से खत्म करवाया था, उस जज साहब को मोदी जी ने सबसे बड़ी गद्दी दे रखी है इस समय। इससे ज्यादा मन से शायद कहना उचित नहीं रहेगा। जिस जज साहब से खत्म करवाया था, वो मोदी जी के सबसे बड़े गद्दी के ऊपर बैठे कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है।
9 एकड़ की तो कोठी दे रखी है अगले को दिल्ली के बीच में, और 3 मंजिले का अगले का दफ्तर है। आज भी रिटायर होने के बाद उन्होंने खत्म किया। संसद के अंदर राहुल गांधी जी के साथ खड़े होकर याद करिए, हमने सबसे पहली आवाज उठाई और संसद को रोक दिया। नहीं चलने देंगे, कुछ नहीं चलेगा इस देश में, इस कानून को बहाल करो, नहीं तो नहीं चलेगा। आखिर में देश की सरकार को 5 दिन संसद नहीं चली, कोई बिजनेस नहीं चलने दिया। 5 दिन के बाद देश की सरकार को आपकी ड्योढ़ी पर झुकाकर कानून बदलवा कर दिखवाया। इसलिए जरूरत है संविधान बचाओ गरीब बचाओ सम्मेलन।